फिजिक्स, उसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स का हमने आगाज किया हुआ था। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप न्यूमेरिकल जो पहले थे, एक्सरसाइज के पहले 6 न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, हम आज वाली अपनी इस वीडियो में फर्दर जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं हमारे पास इस चैप्टर के, उनको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, उनको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ आएगी। तो चलते हैं आज हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 19.7 की तरफ। तो बेटा मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब आप न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स में इधर करवा रहा हूँ आपको, तो आपने क्या करना है, अपनी बुक अपने पास रख लेना ताकि आपके पास जब मैं स्टेटमेंट करूँ तो चूंकि मैं बोर्ड के ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहा, ठीक है, स्टेटमेंट लेंथी होती है, फिर बोर्ड पे जगह नहीं बचती सोल्यूशन के लिए। तो जब मैं इधर से स्टेटमेंट पढ़ूँ रीड करूँ, आप अपने बुक पर रीड करते जाएं, फॉलो करते जाएं साथ साथ, ताकि आपको भी समझ आ जाए क्या पूछा जा रहा है, क्या हमने बताना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बेटा आप चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 19.7 की तरफ। 19.7 में कहते हैं What is the maximum wavelength of the two photons produced when a positron annihilates an electron? कि जब एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एनहाइलेट करता है, ठीक है, तब कि जो दो फोटॉन्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, उसको हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम या उनकी जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करेंगे। The rest mass energy of each is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर हम बात करते हैं रेस्ट मैस एनर्जी की, जो कि हमें सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है, रेस्ट मैस एनर्जी उन्होंने दी हुई है, उसकी वैल्यू आ रही है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा हम चलते हैं अपने गिवन डेटा की तरफ। के सवाल के अंदर उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है और हमने सॉल्व क्या करना है। तो उन्होंने सिर्फ हमें एक चीज दी हुई है जो कि है रेस्ट मैस एनर्जी। क्या चीज दी हुई है? रेस्ट मैस एनर्जी, वो बराबर है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेटा फिर से वही बात कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स को सॉल्व करें, तो मैं बारहा बता चुका हूं आपको कि आपने जो इनके यूनिट्स होते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट में लिखना होता है। ठीक है, क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको आपने बेस यूनिट्स में लिखना होता है। तो उसके लिए अब देखिए, अभी तक आपके पास आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका जो यूनिट है एनर्जी का यूनिट, बेस यूनिट तो ये नहीं है, एनर्जी का जो बेस यूनिट होता है वो बेटा होता है जूल। अब आपने क्या करना है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 0.51 एज इट इज, अब मेगा हमें पता है वो बराबर होता है 10 की पावर +6 के। अगर -6 हो तो वो माइक्रो के बराबर होता है, अगर +6 हो तो वो मेगा के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है वो बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एनर्जी। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें सारी वैल्यू को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 8.16 × 10 की पावर -14 जूल। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी का, जो कि एनर्जी थी रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ फोटॉन। एंड सेकंड थिंग हमारे पास क्या आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखते हैं गिवन डेटा, सेकंड वन इज हमारे पास होता है जो टू फाइंड, जो आपने फाइंड करना होता है। क्या पूछ रही है सवाल के अंदर? टू फाइंड आपके पास क्या आ रहा है? कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ ईच फोटॉन। क्या आपने क्या कैलकुलेट करनी है? वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, और हमने कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या आता है? वो आता है कैलकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन हम क्या करेंगे? अब हमने मालूम करनी है वेवलेंथ फोटॉन की। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन हम किस फार्मूले के जरिए से निकाल सकते हैं? तो बेटा हम ये निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन वाले फार्मूले से। क्योंकि हमें पता है कि हम एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वो बराबर होता है hc/λ, hc/λ। अब देखिए, इधर से हमने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? हमने क्या करना है, एनर्जी को और वेवलेंथ को इंटरचेंज कर देना है। जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो इधर से फिर क्या बनेगा? लैम्डा से लैम्डा का फार्मूला बन जाएगा, तो एनर्जी इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो लैम्डा का फार्मूला बनेगा वो आएगा
एच सी ओवर लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एच सी ओवर ई। अब आपके पास जो फार्मूला बन रहा है लैम्डा का बन रहा है, तो आपके पास ये वाला एनर्जी और ये वाली वेवलेंथ दोनों अब आपस में इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा लैम्डा का फार्मूला जो कि वेवलेंथ ऑफ फोटॉन है। अब इस फार्मूले में हमारे पास एक चीज तो गिवन है जो कि हमारे पास एनर्जी है, ये हमें मालूम है। ठीक है, सवाल के अंदर दी हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं एच इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें जुबानी पता होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज स्पीड ऑफ लाइट सी, ये हमें स्पीड ऑफ लाइट भी खुद से जुबानी पता होनी चाहिए। अगर हमें याद होगी तो तब ही हम सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप इनको याद नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि सवाल के अंदर ये बताई नहीं जाती, हमें खुद से याद रखना पड़ती है। तो हर तकरीबन मोस्टली फार्मूलाज में ये दोनों वैल्यूज यूज होती आ रही है अब तक, तो ये आपने जुबानी याद रखनी है सही तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, कि अब इनकी जगह वैल्यूज को पुट करें। लैम्डा की जगह पहले मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूं। प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, प्लांक्स कांस्टेंट जो कि आपके पास आता है h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और साथ होता है जूल सेकंड, इसका यूनिट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर दूसरी बात हम करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा c के साथ, और ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये अब आपके पास h भी आ गया, आपके पास c भी आ गया, तो e आपके पास पहले से सवाल के अंदर गिवन था। अब आपने क्या करना है, लैम्डा वाले फार्मूले में सब वैल्यूज को पुट करके आप आंसर निकाल लें। h की जगह आ जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय e आपके पास गिवन था 8.16 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने से आपके पास क्या आंसर आएगा। अगर आप इस ऊपर वाली दोनों टर्म को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय ही एज इट इज आ जाएगा 8.16 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करें आपस में। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.473 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, 2.473 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और आपको पता है कि जो आपके पास 10 की पावर माइनस 12 आती है, 10 की पावर माइनस 12 वो किसके बराबर होती है, पिको के। तो आपने क्या करना है 2.743। अब साथ 10 की पावर माइनस 12 आ रहा था, 10 की पावर माइनस 12 की जगह आपने क्या करना है, पुट कर दे रहे पिको। तो आपके पास क्योंकि ये लैम्डा था तो लैम्डा का यूनिट मीटर में होता है, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ठीक है, फोटॉन की जो वेवलेंथ थी उसका आपके पास ये सारा आंसर आ जाएगा। सारी कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास सिर्फ गिवन हमें क्या था, एक एनर्जी दी हुई थी। ठीक है, रेस्टलेस एनर्जी ऑफ फोटॉन की जो एनर्जी थी वो गिवन थी। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन यानी कि लैम्डा हमने कैलकुलेट करना था। तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला लिखा। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन वाले फार्मूले से हमने क्या किया, लैम्डा का फार्मूला ड्राइव किया। लैम्डा का फार्मूला ड्राइव किया, जिसके फार्मूले में आ रहा था एक एच और एक सी जो कि अननोन वैल्यूज थी और हमें जुबानी याद रखनी पड़ेगी, उस सवाल के अंदर भी दी हुई नहीं थी। क्या करना है, एच था हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट, उसको हमने क्या किया, उसकी वैल्यू लिखी जो कि हमें जुबानी याद रखनी पड़नी है। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट जो कि सी था, ये भी हमें जुबानी याद रखनी पड़ती है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर हमने क्या किया, ये जो फार्मूला था हमारे पास, ठीक है, इस फार्मूले में हमने एच सी और ई की वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की। परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 10 की पावर 12 के अंदर। तो 10 की पावर 12 स्टूडेंट हमें पता है, ये हमने याद रखना है कि वो बराबर होता है पिको के। आपने क्या करना है, 10 की पावर 12 की जगह आपने पिको पुट कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी
समझ आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इतनी डिफिकल्टीज इसके अंदर नहीं आ रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने करना है स्टेटमेंट्स पहले पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये था 19.7, अब हम जो करने वाले हैं वो है 19.8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19.8 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, सिंपल कि आपने क्या करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। किस किस की वेवलेंथ को या कैसे फाइंड करनी है बताते हैं अभी। नंबर 1 कह रहे हैं a 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, कि एक बॉल है, ठीक है, उसका मैस दिया हुआ है, ठीक है, और वो मूव करे 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड के साथ। ठीक हो गया। सेकंड वन, अ प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, कि एक प्रोटॉन था वो भी सेम स्पीड यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, उसकी भी आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। एंड थर्ड वन इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, कि एक इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा था सेम स्पीड के ऊपर, आपने उसकी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट 3 चीजें हमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करनी है। हमने करना तो सिर्फ वेवलेंथ ही है फाइंड, ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि आपके पास एक बॉल है, उसका जो मैस है वो 140 ग्राम है, ठीक है, 140 ग्राम है और वो मूव करे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें। पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोटॉन है, वो भी सेम स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ बॉल मूव कर रहा है उसी स्पीड के साथ ये प्रोटॉन भी मूव कर रहा था, उसकी भी आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। एंड थर्ड वन, जो तीसरी बात वो बता रहे हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी जिस स्पीड के साथ बॉल मूव कर रहा था उसी स्पीड के साथ आपके पास इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, आपने उसकी भी क्या कर लेनी है, कैलकुलेट वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन था, कैलकुलेट भी था और गिवन भी था, मिक्सअप। अब सेपरेटली करके हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन डाटा वो क्या है। सबसे पहले तो हमें उन्होंने दिया हुआ है मैस ऑफ बॉल, मैस ऑफ बॉल जो कि आपके पास था 140 आपके पास आ रहा था 140 ग्राम, 140 ग्राम। तो स्टूडेंट हमें पता है अगर हम किलोग्राम से ग्राम में जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ तो हम इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हम इनको क्या करते हैं 1000 के साथ 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैं आपसे करता आ रहा हूँ कि 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। आज हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। आपने क्या करना है 140 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम। अब क्या करें, आपने अगर 140 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.14 किलोग्राम। ये आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ बॉल इन बेस यूनिट्स, ठीक है, अपने बेस यूनिट्स के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी बात दी हुई थी वेलोसिटी ऑफ बॉल या स्पीड ऑफ बॉल दिया हुआ था, स्पीड ऑफ बॉल, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी के साथ, ताकि हमें पता चले कि ये बॉल के लिए मुख्तस की गई हुई है। वो थी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। एंड उसके अलावा ये हमारे पास बॉल के केस में था, यानी कि हमारे पास जो ए वाला पोर्शन था उसका गिवन डाटा। फिर दूसरा जो गिवन डाटा है उसका हमने क्या करना है, दूसरा हमें वो बता रहे थे कि आपके पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की स्पीड तो यही है, लेकिन मैसा प्रोटॉन उन्होंने नहीं बताया। मैसा प्रोटॉन क्या करना है स्टूडेंट, आपने खुद से जुबानी याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने मैसा बॉल का पता चल गया, हमने लिख लिया, स्पीड ऑफ बॉल का पता है वो भी लिख ली, लेकिन क्या जो नेक्स्ट वो बता रहे हैं सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। स्पीड उन्होंने बता दिया कि ये वाली स्पीड है, लेकिन जो उसका मैस आ रहा था उन्होंने मैस नहीं हमें बताया हुआ। प्रोटॉन का मैस हमें खुद से याद रखना पड़ेगा, जो कि मैसा प्रोटॉन होता है, मैस ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MP के साथ, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो तो 1.67
7 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, ये पहले ही हमें किलोग्राम में दिया हुआ है, अब हम इसको मजीद सॉल्व आउट नहीं करेंगे। एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन या स्पीड ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, इसको आप कह सकते हैं VP, वो भी सेम यही थी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, दो चीजें हमने लिखनी। एंड थर्ड वन आपके पास क्या आ रहा था, पहला A बॉल था, B आपके पास प्रोटॉन था, C आपके पास वो क्या बता रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन बता रहे थे। C आपके पास था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा ME। और उसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने जुबानी तौर पर इनको याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी MCQs पर में भी बाजुकात ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो आपने इनको सही तरह से याद रखना है। ठीक है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। फिर आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, वो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप रिप्रेजेंट कर लें VE के साथ, वो भी सेम थी 40 मीटर पर सेकंड। बेटा वेलोसिटी तीनों की सेम थी, लेकिन जो उनके मैसेज आ रहे थे वो तीनों के सेपरेटली डिफरेंट आ रहे थे, क्योंकि अपनी अपनी साख्तें हैं उनकी, सबके मैसेज अपने अपने होंगे। तो वेलोसिटी तो एक हो सकती है, लेकिन मैसेज सबके सेम नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और बॉल के। ठीक है, तो आपके पास ये सारा गिवन डाटा बना लिया हमने कि आपके पास मास ऑफ बॉल था ये, फिर स्पीड ऑफ बॉल, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास है गिवन डाटा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है। जो हमारे पास टू फाइंड क्या आ रहा है, टू फाइंड में कहते हैं आपने सबके लिए सेपरेटली डिफरेंटली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ बॉल, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर 1 क्या देगा आपके पास, वेवलेंथ ऑफ बॉल, यानी कि लैम्डा B कह लें आप, ये कैलकुलेट करें। सेकंड वन आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इसको कह लें लैम्डा P, ये भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वन आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पास आ जाएगा लैम्डा E, आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास गिवन डाटा और टू फाइंड। ठीक है, सिंपल सा बना के मैंने आपको ये पेश कर दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, फिर जब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं तो कैलकुलेशन में देखते हैं क्या होता है आपके पास। ठीक है, कैलकुलेशन में हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेवलेंथ ऑफ बॉल कैलकुलेट करेंगे। वेवलेंथ ऑफ बॉल, वेवलेंथ ऑफ बॉल, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। अब वेवलेंथ ऑफ बॉल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला हमने पढ़ा था, डी ब्रॉगली, जब हमने हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे उधर हमने वेवलेंथ का एक फार्मूला निकाला था। ठीक है, तो अगर वो फार्मूला आपको याद हो तो हमने फार्मूला निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, लेकिन ये तो था जनरल फार्मूला। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी या जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ का फार्मूला आपके पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। लेकिन आपने क्या करना है, चूंकि हम बॉल की बात करें तो आपने क्या कर देना है, इधर लिखना है H/ इधर लैम्डा B, mb और vb। ठीक है, मतलब कि बॉल को रिप्रेजेंट कर देने के साथ कभी जो हम अभी जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं वो सारी की सारी किसके अकॉर्डिंग है, वो किसके अबाउट है, सारी बॉल के अबाउट है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास लैम्डा B, H आपको पता है बराबर होता है 6.63, जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है, आपने याद रखना होता है ये भी। तो m आपके पास आ रहा था बॉल के लिए 0.14 ग्राम, 0.14 मल्टीप्लाई बाय आपके पास दूसरा वेलोसिटी आ रही थी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करें, सिंपल इनको कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आ रहा है 1.18 इंटू 10 की पावर -34, 1.18
1.18 इंटू 10 की पावर -34। चूंकि हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का यूनिट बेटा आपको पता है क्या होता है, वो मीटर होता है। तो आपने इधर क्या लिख देना है, लैम्डा बी इज इक्वल टू 1.18 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। ये आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ फॉर बॉल। अब जब अगर आप नेक्स्ट मालूम करना चाहें वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, सेकंड वन क्या था, ये तो 1 था ए, दूसरा क्या लें बी, यहाँ 2 नंबर दिखा हुआ है मैंने इधर आप 2 ही लिख ले। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो सिंपल अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, पहले हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम और वी। ये तो हमारे पास जनरल फार्मूला था अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। इधर लिख ले आप अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, या डी ब्रॉगली इक्वेशन, वेवलेंथ भी आप कह सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरी बात हम करने जा रहे थे प्रोटॉन के अबाउट, तो प्रोटॉन के लिए आप क्या लिखेंगे, लैम्डा पी, एम पी और वी पी। अब सिंपल आप लैम्डा पी क्या लिखेंगे, वैल्यूज 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ये आपके पास आ गई वैल्यू एच की, और एम आपके पास दिया हुआ है मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई बाई 40। चूंकि 40 स्पीड सबके लिए या वेलोसिटी जो आ रही थी तीनों पार्टिकल के लिए सेम आ रही थी। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आ रहा है 9.92 इंटू 10 की पावर 9.92 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है इधर एक चीज हमारे पास आ रही है 10 की पावर 9, ठीक है। ये प्रीफिक्स टेबल में हमारे पास 10 की पावर -9, आपको पता है पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, वो बराबर होता है नैनो के। तो आपने क्या करना है, लैम्डा पी इज इक्वल टू 9.92 नैनोमीटर, ये इसके आंसर आ जाएगा वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन। अब थर्ड वन हमारे पास एक चीज रह गई हुई है, थर्ड वन मैं इधर इसको रेज करके इधर कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, कैलकुलेशन हमारी सारी एक साइड पर ही रहे। अब थर्ड वन हमने मालूम करना था वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आ रही थी वो क्या आ रही थी, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूं। अगर इसको रेज करें तो अब मैं थर्ड वन चीज जो कैलकुलेट करने जा रहा हूं अब इधर वो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है हमने उसको कैलकुलेट करना है। अब तो फिर हम क्या करेंगे, लैम्डा ई इज इक्वल टू एच ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू वी ई। अब सिंपल आप क्या करें, वैल्यूज को पुट कर दे। एच आप ना भी ई लिखें तो वो चलता है क्योंकि ये सबके लिए सेम वैल्यू थी। एच क्या था 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई एम क्या था, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाई 40। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है, अगर आप इनको हल करें तो क्या आ जाएगा, 6.63 डिवाइडेड बाई 364 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा आंसर -3 सॉरी आ रहा है। फिर अब आप इन दो को भी डिवाइड करें, ठीक है, इनको भी आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 0.182, ठीक है। साथ आ रहा 10 की पावर -3। अब बेटा पहले भी बात हो चुकी है इसके बारे में कि जब भी आपने अपना फाइनल आंसर लिखना है उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास जो पॉइंट आ रहा है
पॉइंट जो है आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें इधर, तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, आप क्या करें इसको, आपके पास आंसर बन जाएगा 1.82 इंटू 10 की पावर, अब क्या आ रहा था 1, तो 10 की पावर 1 क्या होता है आपके पास स्टूडेंट, देखें इधर आपके पास पॉइंट कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया है, 1 और 2, 10 की पावर -5 था, -3 था, तो 2 प्लस कर दें 3 में, तो आपके पास हो जाएगा -5 और साथ आ जाएगा मीटर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर या क्वेश्चन नंबर 19.8, जो कि लेंथी तो था, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इजी। आपने क्या करना था इसमें, सबके लिए आपको याद रखने वाली बातें थी, मैसा प्रोटॉन आपको आना चाहिए, मैसा फ्लैक्ट्रॉन आना चाहिए, प्लांक्स कांस्टेंट आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें गिवन थी। कैलकुलेशन ज़रा भी टफ नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी ये है कि आपको याद दहानी करनी पड़नी है इसके लिए, मैसा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा न्यूमेरिकल 19.8। तो इस वीडियो में हमारे लिए 2 ही क्वेश्चन बने हैं, चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है, अपने अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।